15 तारीख और 20 तारीख के इन बिटवीन बीच में हमारा नॉमिनेशन की पूरी तैयारी करें और बसवा कल्याण में जो भी हमारे सर्वे होता है पार्टी की तरफ से, जो हाईकमांड किसको टिकट देते क्या नहीं वो हाईकमांड को छोड़े। सो 4 लोग टिकट मांग रहे बसवा कल्याण में जनता दल का, 2 लोग दूसरी पार्टी से हमारे जनता दल में आना चाह रहे, वो लोग भी बसवा कल्याण लोकल के हैं। भारतीय जनता पार्टी का टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ, क्या शरणु सरकार को मिलने वाला है? मेरे हिसाब से वो मेरा दोस्त को मिलता है, ये बोलूंगा। मेरा कोई विजय सिंह साहब से दुश्मनी नहीं है, उनको ये चिल्ला काम में आने की जरूरत ही नहीं था। उन्हें एक माजी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एमपी लड़ना था, राज्यसभा मेंबर बनना था, ये लोकल लोगों का काम है। मिनी विधानसभा आज हमारे एमएलए शरणु सरकार मेरा दोस्त, उनका वाइफ तहसीलदार उस बिल्डिंग में बैठ को कल्याणी पूरा कंट्रोल करे, कहाँ से आया? हम बनाए, फायदा देगा। बसवा कल्याण में बीकेडीबी हम नहीं बनाते थे, बीकेडीबी तो अनुभव मंडप कहाँ से बनाते? अनुभव मंडप हवे में बनाते हैं। बीकेडीबी हमने बनाने के बाद कुमार स्वामी जी उद्घाटन करने के बाद बसवा कल्याण में कमान बनी। क्या बनाए कोबा साहब? मेन रोड को उनका बाबा बनाए के लिए, नहीं तो पूरा बसवा कल्याण बिकता बोलते हैं। मेरे को कितने पैसे दे रहे थे वो कांग्रेस वाले को भी मालूम है, बीजेपी वालों को भी मालूम है, मेरे को क्या क्या आस लगाए थे, लेकिन मैंने बसवा कल्याण का स्वाभिमान बचा। बीजेपी एक नेशनल पार्टी मेरा गला काटी और एक नेशनल पार्टी उनका गला काटी, तो इस भूमि के लोग चुनाव लड़ना नहीं लड़ना। पहले इस एरिया में नौकरी नहीं है, हमारा एरिया डेवलप होना बोल के हर एक व्यक्ति जो मोदी जी का विचार सबका साथ सबका विकास, या विकास भी खत्म, दूसरे गांव के लोग आके ट्रेडिंग कर गए या नहीं, क्योंकि वो मैडम को उनका घर पूरा खत्म हुए सो था, वो खत्म हुए सो घर को कुछ उनको अच्छा करके दिखाना। बसवा कल्याण में लोकल का झंडा, जिस आदमी झंडा लगाए, जिस आदमी जान दिए, उसका जान पूरा खत्म करता कांग्रेस पार्टी बोले, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। भारतीय जनता पार्टी आपका गला काटी और कांग्रेस पार्टी माला बी नारायण का गला काटी, क्या आने वाले दिनों में जनता दल सेकुलर अली साहब का गला काटने वाली है? नहीं, क्या कोई नहीं, लोकल वाले को टिकट दो और लोकल वाले को जीतने का काम करो। अली साहब गंदे, खाजा साहब गंदे, बाबा चौधरी गंदे, और एक कल्याणी में और एक आदमी भी आते तो आते, मेरे कोई एतराज नहीं है। मेरा क्या सोच है, जैसा इलेक्शन लड़ते चुप जाके मैं बैठा कहीं बैठा उठा, ऐसा कैंडिडेट हमको नहीं चाहिए। कौन भी गंदे अली साहब को देते हाईकमांड मेरे को काम करो, मैं जरूर अली साहब का काम करता हूँ। बसवा कल्याण कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बसवेश्वर जी का कर्म भूमि, राजा बक्सर दरगाह का कर्म भूमि में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया माध्यम से, चुनाव का गर्मी चल रहा है सब तरफ, तो जातीय जनता दल जो हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी से हमने 2 बार जीते सो हैं और बसवा कल्याण में 7-8 बार हमारे बसवा कल्याण में एमएलए इस पार्टी से बने सो हैं। 15 तारीख और 20 तारीख के इन बिटवीन बीच में हमारा नॉमिनेशन की पूरी तैयारी करें और बसवा कल्याण में जो भी हमारे सर्वे होता है पार्टी की तरफ से, जो हाईकमांड किसको टिकट देते क्या नहीं वो हाईकमांड को छोड़े सो है। 4 लोग टिकट मांग रहे बसवा कल्याण में जनता दल का, 2 लोग दूसरी पार्टी से हमारे जनता दल में आना चाह रहे, वो लोग भी बसवा कल्याण लोकल के हैं। वो लोगों का सर्वे में उन्होंने जीतते हैं बोल के सर्वे आया, जो भी हमारी हाईकमांड बोलते हैं कि गोबा साहब आप इनको मदद करो, तो जो देवेगौड़ा साहब, हमारे जो माजी प्रधानमंत्री, जो भी हमारे हाईकमांड श्रीमान कुमार स्वामी साहब जो हमारे को बताएंगे, माजी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, राज्य अध्यक्ष श्रीमान हमारे सीएम इब्राहिम साहब और हमारे इस एरिया के बंडप्पा काशमपुर साहब, सभी जो भी नेता हैं जो डिसाइड करते, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ जीतना बहुत जरूरी है। बसवा कल्याण में हर एक लोग गए बार बीजेपी का कैंडिडेट बसवा कल्याण लोकल वाले को देते हैं बोलने के बाद हमारे ऊपर हरेसमेंट हो गया। जहाँ भी टिकट देते, एक बार हारने के बाद दूसरी बार मौका देते, दूसरी बार मौका मेरे को काट के गुलबर्ग का लोगों को टिकट भी बेचे। हमारा पूरा बसवा कल्याण का हिस्ट्री में जो नहीं होने का काम करके दिखाए, और बसवा कल्याण में जितना उन लोगों का लोकल का जो भी ट्रेंड है वो अभी दोनों पार्टी में चल रहा। और भारतीय जनता पार्टी में मेरे
मेरे ऊपर जैसा अन्याय हो रहा था, अभी भी कांग्रेस में भी जो नारायण राव साहब थे यहाँ के जो लीडर, बिना एमएलए और बिना कोई आस बसवा कल्याण का इस भूमि के ऊपर 40 साल काम करे थे और उन्होंने एमएलए बनने के बाद जनता का सेवा करते करते कोविड में उनका हमको छोड़ के जान चले गया। लेकिन उनका जो झंडा लगाया सो था बसवा कल्याण में, कभी कभी मेरे को दुख होता है क्योंकि ऐसे लीडर बहुत कम मिलते। उन्होंने बसवा कल्याण में कईयों से लोगों को इस डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लोगों को एमपी बनाए, एमएलसी बनाए, मिनिस्टर बनाने में सपोर्ट करे, कईयों से लोगों को नेता बनाए। वैसा लोग को भी वैसा एक अच्छे इंसान का घर में जो उनकी पत्नी थे माला बी नारायण राव, उन्होंने कईयों से दिन में जैसा पति को खो गए और कॉन्स्टिट्यूएंसी भी खो गए। 20 महीने में कंटिन्यू जितना उनके हाथ से शक्ति था उन्होंने काम करते आए। लेकिन मैं ये बोलूँगा, मेरा कोई विजय सिंह साहब से दुश्मनी नहीं है, उनको ये चिल्ला काम में आने की जरूरत ही नहीं था। उन्हें एक माजी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एमपी लड़ना था, राज्यसभा मेंबर बनना था, ये लोकल लोगों का काम है। उन्होंने इतना बड़ा आदमी, इतना अच्छे विचार रखने वाले ये चिल्ला काम में क्यों आए मेरे को समझ में आया नहीं। क्योंकि वो मैडम को उनका घर पूरा खत्म हुए सो था, वो खत्म हुए सो घर को कुछ उनको अच्छा करके दिखाना। बसवा कल्याण में लोकल का झंडा, जिस आदमी झंडा लगाए, जिस आदमी जान दिए, उसका जान पूरा खत्म करता कांग्रेस पार्टी बोले कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो उनको हाईकमांड को छोड़े सो है। और बसवा कल्याण में हर एक गांव में अच्छे नेता हैं, उनको सपोर्ट नहीं है, स्प्लिट हो गए नेता। कोई पार्टी बीजेपी के, कांग्रेस के अलग अलग कैंडिडेट आने में जो सेवा करने का भाव रखे, वो लोगों का पूरा नेतागिरी खत्म हो रहा है। ग्राम पंचायत में भी एमएलए, उनका तो इंडिपेंडेंट बॉडी रहता है, सीएमसी में भी एमएलए, एपीएमसी में भी एमएलए, तालुका पंचायत में भी एमएलए, तो सब जगह में एमएलए काम करने के बाद 600 मेंबर कहाँ जाना। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स हैं वो पावर्स पूरा खत्म करके डिक्टेटर काम बसवा कल्याण में हुई सो है। यहाँ के लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती एक ही करूँ, हर लोग आके पैसे का आस लगाते, इलेक्शन हो गया उसकी बाद ये लोग मिलते नहीं, ये लोग बसवा कल्याण के लोगों को कोई अच्छी पोस्ट देते नहीं। और इस गांव के लोग नेता नहीं बनना क्या, इस गांव के लोग सिर्फ इन लोग आए बाजा बजाना, हार डालना, कटआउट लगाना, इनको खर्चा करना और इनका जय मारना, इनका झमकनी उठाना। तो जो बोलते ना ऐसा बिछाने का, तुम्हारा कन्नड़ में हमारे पास झमकनी बोलते हैं, तुम्हारे हिंदी में शतरंजी, वो उठाने का हमारे का काम करने वाले सिर्फ बसवा कल्याण वाले। हर पार्टी में ऐसा हो गया तो हमारे लोग कहाँ जाना। पहले इस एरिया में नौकरी नहीं है, हमारे एरिया डेवलप होना बोल के हर एक व्यक्ति जो मोदी जी का विचार सबका साथ सबका विकास, यहाँ विकास भी खत्म, दूसरे गांव के लोग आके ट्रेडिंग कर गए। ऐसा बोले तो कैसा होता है। हर जगह में भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया। और बसवा कल्याण में जो वर्कर्स हैं उन लोगों को आने वाले दिनों में सभी पार्टी के जो नाराज हैं, जिनको पॉलिटिकल बसवा कल्याण में कुछ करना चाहते, वैसे लोगों को हम जनता दल से जुड़ा लेते। हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो भगवान शक्ति दी है, वो हम उनको मदद करेंगे। क्योंकि कैंडिडेट्स अदल बदल होने के बाद लोग बहुत वर्कर्स परेशान हैं। जो ईमानदार वर्कर हैं, जो सेटिंग मारने वाले हैं, वो तो किसी को भी गला काटने को रेडी चाहिए। शिंदे साहब का कार्ड को भेज दिए तो ना वापस आए नहीं, सिर्फ उनका फोन चालू है पीजीआर शिंदे साहब का। वो भी जनता दल से लड़े थे। जब पीजीआर शिंदे साहब चुनाव लड़े, जब उनके लिए कार्यकर्ता काम करे, उनके ऊपर अन्याय हो तो कौन पूछे? शिंदे साहब पूछे? कोई भी नहीं पूछे। ऐसा हर एक जगह में, हर एक पार्टी में ये प्रॉब्लम चल रहा है। हम एक ही बोलेंगे कि इस भूमि के लोग मेहनत भी करें, डेवलपमेंट भी करें, सोशल काम करें और उनका पूरा हर चीज लगे। अरे भाई हमारा पसीना लगे, हमारा खून लगे, हमारा पैसे लगे, हमारा शरीर लगे, हमारा खानदान लगे। ये कोई एक खानदान के बारे में देखिए, आप मीडिया वाले इतने लोग हैं, बड़े बड़े खानदान का बारे में, वो गरीब खानदान हो, बड़ी खानदान हो, हर एक बिजनेस के बारे में नॉलेज रखना। किसी को भी कौन सी एसोसिएशन है वो नहीं मालूम, कौन सी गली है वो नहीं मालूम, उनका पिताजी कौन है उनका नहीं नाम भी नहीं मालूम। कौन भी आए चुप नमस्ते हेलो बाय बाय आराम इधरी, ये क्या होता है?
अरे मैं 20,000 लोगों का नाम लेता हूँ, 20,000। इस शहर में मैं 20,000 लोगों को जानता हूँ। अक्तूर साहब के कार्यकर्ता, मूड़े साहब के कार्यकर्ता, उससे पहले के जो नारायण राव जी के कार्यकर्ता, जितने अलग अलग पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, सबको मैं नाम से जानता हूँ। हर गांव में वोटरों को मैं नाम से जानता हूँ। ये लोग आ गए, कोई दलाल होना बीच में इनको मिलाने को, इनो खाजा साहब हैं, इनो इस्माइल भाई हैं, इनो बेलकोनी हैं, बीच में एक दलाल रखते सब लोग। उनको किसी को मालूम नहीं है। बोले नहीं उन्होंने 3,000 लोगों का नाम गांधी चौक में बोले नहीं उन्होंने, मैं उनको एमएलए बना नाम का कंपटीशन रखो। इनका नाम क्या है? सतीश स्वामी है। इनका नाम क्या है? हीरण्णा मंडलकर। तुम्हारे प्रेस वालों का नाम बोलेंगे, उनको एमएलए बनाएंगे। नाम भी नहीं मालूम, कौन सी प्रेस वाले नहीं मालूम। ये गांव को ट्रेडिंग करने के लिए आए सो लोग, बहुत लोग हैं। लेकिन विजय सिंह साहब के बारे में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमारा दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो माला नारायण को अन्याय हो गए, वो मेरे को भी दुख है। क्योंकि ऐसा इस भूमि में, अरे कोई भी एमएलए जो ठहरता 2 बार चांस दो ना, किसी को भी 2 बार दो। बीजेपी एक नेशनल पार्टी मेरा गला काटी और एक नेशनल पार्टी उनका गला काटी, तो इस भूमि के लोग चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, ये मेरा एक एज ए यहाँ का पॉलिटिशियन मैं हूँ, इस धरती का हूँ और इस सिटी का मैं 2 बार एमएलए बनी हूँ, 2 बार हारा हूँ बाई इलेक्शन में स्वाभिमान के लिए। नहीं तो पूरा बसु कल्याण बिकता बोलते हैं। मेरे को कितने पैसे दे रहे थे वो कांग्रेस वाले को भी मालूम है, बीजेपी वालों को भी मालूम है। मेरे को क्या क्या आस लगाए थे, लेकिन मैंने बसवा कल्याण का स्वाभिमान बचाया। बसवा कल्याण का स्वाभिमान जेडीएस भी बचाया, क्योंकि उन्होंने लोकल कैंडिडेट को दिए थे। मैं बीजेपी में लड़ा हक के लिए। माला नारायण राव तो उनका तो हक था, उनका पति गुजर गए थे इसलिए उनको मिला था। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। और जो फैमिली ट्री है, ऑटो नगर में इतने नेता जाते, वो ऑटो नगर वाले को सिर्फ बाजा बजाने को रखते, सिर्फ फ्लैक्स लगाने को रखते। ऑटो नगर में 50 लोगों का नाम लो, बोलो उन्होंने कौन सा ऑटो नगर में उनका लाइट मशीन है क्या, उनका टायर का धंधा है, उन्होंने कोई इंजन का मैकेनिक है, कुछ भी नहीं मालूम इनको कौन सी मैकेनिक है। वो गाड़ी वाले हैं, बॉडी कैबिन वाले हैं, चेसी वाले हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। ये ऑटो नगर है, हमारे को जीतते। ऑटो नगर वाले का कष्ट कितना है, उनकी तकलीफा कितने हैं। बसो कल्याण में आप देखिए, परसों पानी आए जब कोई बात नहीं करे, फिर कांग्रेस वाले सो गए थे क्या? म्यूनसिपालिटी उनकी, हर चीज उनका, एमएलए डर गए, उन्होंने एक दिन भी बात नहीं करते। इतने वार्ड में इतने काउंसलर हैं, बसवा कल्याण और अच्छा है बोलते। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। पूरी बसवा कल्याण को, हमारे गांव को सत्यानाश कर गए। हर आदमी आएगा, फायदा लेगा। बसवा कल्याण में बीकेडीबी हम नहीं बनाते थे। बीकेडीबी तो अनुभव मंडप कहाँ से बनाते? अनुभव मंडप हवे में बनाते हैं। बीकेडीबी हमने बनाने के बाद, कुमार स्वामी जी उद्घाटन करने के बाद बसवा कल्याण में कमान बनी। क्या बनाए खूब सब? मेन रोड कौन? उनका बाबा बनाए। कुमार स्वामी साहब प्रेसिडेंट थे और कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर थे। जब जामदार साहब सेक्रेटरी थे, बसवा कल्याण को हम लोग बोले कि 4 लाइन रोड बनाओ। जब का सोचा है तालाब उस टाइम पे डेवलप करे। मिनी विधानसभा, आज हमारे एमएलए शगनू सलगर मेरा दोस्त, उनका वाइफ तहसीलदार उस बिल्डिंग में बैठ को कल्याणी पूरा कंट्रोल करे। कहाँ से आया? हम बनाए, मैं ही उद्घाटन करे उसको, बांधकाम का पूरा बिल्डिंग सैंक्शन करके। ये अवराव को हुआ था, बसवा कल्याण को लाए वाला मैं। आज उन्होंने उसमें बैठ के मजा ले गई। किस्मत है, वो एमएलए आपकी सैंक्शन करे वाला मैं, बिल्डिंग बनाने वाला नारायण राव, मजा करे वाला शगनू, गाना लगा को मजा करेगा। किस्मत है। पूरी बसवा कल्याण में बोलते ना, टीपी फायदा उनको, एपीएमसी उनको, झाड़पी उनको, और जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी उनको। इतना कमाने का भी